नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब एटॉमिक हैबिट्स जो जेम्स क्लियर ने लिखी है उसकी एक अहम समीक्षा पर बात कर रहे हैं। और इस समीक्षा का जो केंद्रीय विचार है वो ये कि कैसे छोटे छोटे मतलब बिल्कुल एटॉमिक बदलाव अगर लगातार किए जाएं तो वो आगे चलकर बड़े नतीजे दे सकते हैं। बिल्कुल। और ये समीक्षा इसी बात पर रोशनी डालती है कि किताब का फोकस बड़े एकदम से होने वाले बदलावों पर नहीं है, बल्कि वो रोजाना के छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले कामों की ताकत पर है। तो आज हम इसी समीक्षा के जरिए आदतें बदलने की जो मुख्य रणनीतियां हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। समीक्षा में एक बात साफ तौर पर उभर कर आती है कि ये किताब सिर्फ थियरी नहीं है। इसमें बताया गया है कि कैसे कदम दर कदम इसे लागू किया जा सकता है। समीक्षक इस बात की काफी तारीफ करते हैं कि ये कितनी व्यवहारिक है। सही कहा। और यहीं पर समीक्षा एक एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल सामने रखती है। क्लियर का वो 4 स्टेप वाला आदत लूप। क्यू यानी संकेत, फिर क्रेविंग मतलब इच्छा, फिर रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया और आखिर में रिवॉर्ड इनाम। समीक्षा कहती है कि इस लूप को समझना ही अच्छी आदतें बनाने और हाँ, बुरी आदतें तोड़ने की जड़ है। समीक्षक मानते हैं कि ये किताब का सबसे मजबूत हिस्सा है। हाँ, और इसी पर आधारित हैं वो व्यवहार बदलने के 4 नियम। समीक्षा इन पर काफी जोर देती है। आदत को स्पष्ट बनाना मतलब ऑब्वियस, आकर्षक बनाना अट्रैक्टिव, आसान बनाना इजी और संतोषजनक बनाना सैटिस्फाइंग। समीक्षा में उदाहरण भी दिया है, जैसे रात में पढ़ने के लिए किताब को तकिए पर ही रख देना, स्पष्ट बनाने का एक छोटा सा तरीका। बिल्कुल। और समीक्षा ये भी बताती है कि इन्हीं नियमों को अगर हम उलट दें तो बुरी आदतों से छुटकारा मिल सकता है। मतलब उन्हें अदृश्य बना दो, इनविजिबल, अनाकर्षक, अनअट्रैक्टिव, मुश्किल, डिफिकल्ट और असंतोषजनक, अनसैटिस्फाइंग। समीक्षक कहते हैं कि ये जो दोनों तरफा तरीका है ना, ये किताब को बहुत प्रैक्टिकल बना देता है, सिर्फ अच्छी आदतें बनाने तक ही सीमित नहीं। अच्छा, समीक्षा में वो 1% नियम का भी जिक्र है ना? हाँ, ये वाला विचार कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होने से साल के अंत तक आप करीब 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। समीक्षा कहती है यह आंकड़ा बड़ा आकर्षक लगता है। क्या समीक्षा बताती है कि ये चक्रवृद्धि प्रभाव कैसे काम करता है, मतलब असल में? हाँ हाँ, बिल्कुल। समीक्षा इसे आदत बनाने का एक आप कह सकती हैं बुनियादी सिद्धांत मानती है। वो स्पष्ट करती है कि जैसे छोटे अच्छे कदम जुड़कर बड़ी सफलता बनाते हैं, वैसे ही छोटी छोटी गलतियां या बुरी आदतें वो भी जुड़कर बड़ी दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। तो समीक्षक इसे चेतावनी की तरह भी देखते हैं और एक अवसर की तरह भी। ये सिर्फ मैथ नहीं है, ये असल जिंदगी की बात है। ये दिलचस्प है। एक और कॉन्सेप्ट जिसे समीक्षा ने काफी महत्व दिया है वो है पहचान आधारित आदतें। मतलब ये सोचना कि मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं से आगे बढ़कर ये सोचना कि मैं सिगरेट पीने वाला व्यक्ति ही नहीं हूं। समीक्षा कहती है ये सोच में गहरा बदलाव है। हाँ, और समीक्षा के अनुसार यही वो बदलाव है जो आदतों को टिकाऊ बनाता है, क्योंकि तब वो आदतें सिर्फ काम नहीं रह जाती जो हम करते हैं, वो हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं कि हम कौन हैं। समीक्षक मानते हैं कि ये अंदरूनी प्रेरणा को बाहरी नतीजों से कहीं ज्यादा ताकतवर बना देता है। माहौल की भूमिका, परिवेश का क्या असर होता है, इस पर भी समीक्षा ध्यान दिलाती है। जैसे वो उदाहरण है ना, काउंटर पर फल रखने वाला। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि अपने माहौल को अपनी मनचाही आदतों के हिसाब से ढालना कितना जरूरी है। इच्छा शक्ति तो सीमित होती है ना। बिल्कुल सही। और देखिए, समीक्षा किताब की जो ताकतें हैं उन्हें साफ बताती है। ये व्यवहारिक है, विज्ञान पर आधारित है, भाषा आसान है, लेकिन वो कुछ कमजोरियों का भी जिक्र करती है। जैसे कुछ लोगों को लग सकता है कि कुछ बातें खासकर बाद के चैप्टर्स में थोड़ी दोहराई सी गई हैं। अच्छा, और क्या समीक्षा ये भी बताती है कि ये दूसरी किन किताबों से मिलती जुलती हैं? ओवरलैप वाली बात? हाँ, समीक्षा में ये बात है कि आदत बनाने के कुछ सिद्धांत आपको चार्ल्स डुहिग की द पावर ऑफ हैबिट जैसी किताबों में भी मिलेंगे। लेकिन समीक्षक ये भी जोड़ते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स का जो खास फोकस है वो छोटे व्यवहारिक कदमों और पहचान पर ज्यादा है, यही से अलग बनाता है। तो वो इसे कोई बड़ी कमी नहीं मानते, बल्कि इस विषय की प्रकृति का हिस्सा मानते हैं। तो इस पूरी समीक्षा का निचोड़ क्या है, मतलब मुख्य बात क्या निकल कर आती है? यही कि लगातार छोटे छोटे कदम उठाना, उन्हें अपनी पहचान से जोड़ना और अपने माहौल को मददगार बनाना, यही आदतें बदलने का असली तरीका है।
समीक्षा इसे एक महत्वपूर्ण किताब मानती है जो बड़े बदलावों के मिथक को तोड़ती है। सही कहा। और ये हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है। इस समीक्षा से जो बातें समझी, उनका इस्तेमाल करके आज कौन सी एक छोटी सी बिल्कुल एटॉमिक आदत शुरू की जा सकती है, ऐसी आदत जो शायद उनके जीवन में अच्छे बदलावों की एक पूरी श्रृंखला शुरू कर दे। इस पर सोचना वाकई फायदेमंद हो सकता है।